आज हम सोच रहे थे कि एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए। भारत की एजुकेशन सिस्टम की यदि बात की जाए तो सबसे गंदी एजुकेशन सिस्टम हमारे भारत की है। भारतीय एजुकेशन सिस्टम जो आज जिस प्रकार हमारे भारतीयों को खोखला करते जा रहा है, कि बहुत ही चिंताजनक विषय हो सकती है सारे लोगों के लिए। क्योंकि जिस प्रकार कि आज की शिक्षा प्रणाली हमारे बच्चों को दी जा रही है, वो कहीं ना कहीं हम अपने बच्चे को एक ऐसी सिस्टम के साथ जोड़ रहे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ उसे बेसुरा बना रहा है। क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां और कॉलेजें, उतनी सारी बुराइयां उसके अंदर पनप रहा है। आप कुछ यूनिवर्सिटियों के नाम तो जानते ही होंगे कि पहले वाले एजुकेशन सिस्टम में और अब की एजुकेशन प्रणाली हमारे आने वाले जनरेशन को किस प्रकार से बर्बाद करते जा रहा है, इस पे सोचने वाली बात है। और एक चीज़ और आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि पहले हमारे भारतीय कल्चर में इंसान कम पढ़े लिखे भी होते थे तो भी उनके पास कार्य शैली होती थी। किन कार्यों को कैसे किया जाए उनके पास सारी नॉलेज होती थी, सारे ज्ञान होते थे उनके पास। लेकिन आज मुझे आश्चर्य के साथ कहना पड़ रहा है कि इतनी सारी एजुकेशन सिस्टम होने के बावजूद भी आज हमारे बच्चे में काबिलियत नहीं है। वो किसी कार्यों को करने लायक नहीं बचा हुआ है। बहुत ही अच्छे कार्य वो नहीं कर सकते हैं। इसकी मेन वजह क्या हो सकती है? इसकी मेन वजह यदि शिक्षा प्रणाली को देखा जाए प्री नर्सरी से लेकर 12th तक तो उसमें कहीं भी स्किल का बात या उस स्किल के बारे में नहीं सिखाया जाता है। स्किल क्या होती है बच्चे को ये भी नहीं पता है कि स्किल होती क्या चीज़ है। लेकिन आप मुझे बताइए कि सिर्फ और सिर्फ थीसिस या फिलॉसफी देने से क्या सारे कार्य हो जाएंगे? यदि हो जाएंगे तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और यदि नहीं होगा तो भी आप कमेंट करिएगा। क्योंकि आप जब देखिएगा कि एजुकेशन सिस्टम हमारे बच्चों को किस प्रकार से बर्बाद करते जा रहा है। जो बच्चा 10 से 12 साल की आयु तक कोई स्किल नहीं जानता हो,
वो सिर्फ़ और सिर्फ किताबों में जो कुछ भी पढ़ाया गया, हम उसकी बुराई नहीं करेंगे क्या पढ़ाया गया, लेकिन जो कुछ भी पढ़ाया गया वो उसके जीवन में 1% भी मायने नहीं रखता है। मेरा कहने का मतलब ये हो रहा है कि जिसका मतलब नहीं जीवन में है, जिसका थोड़ा सा भी महत्व हमारे जीवन में नहीं है, उसे आप बच्चे को 10 से 12 साल तक उसमें आप व्यस्त रख रहे हैं। और आपको एक चीज़ और जानकर हैरानी होगी कि मानवीय क्षमता 35 इयर्स तक मानव की ऊर्जा सबसे परम मार्ग पे होता है। उस समय अपनी ऊर्जा को ऐसी दिशा में लगानी चाहिए, ऐसी दिशा में लगानी चाहिए जहाँ से मानव अपने आप को निर्माण कर सके। मानव निर्माण का मतलब क्या है? मानव निर्माण का मतलब कतई नहीं होता कि आप संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसमें आपका भी सहयोग हो। मानव उत्थान की आवश्यकता है। मानवीय संस्कृति, मानवीय सभ्यता, मानव की खोज, इन सब सारी समस्याओं को मानव को देखने की आवश्यकता है। यदि आप मान लीजिए कि 1 से 12th क्लास तक आपने खूब थीसिस रटा है, यदि आप 12th क्लास तक कोई सरकारी जॉब नहीं मिलता है, तो क्या आप किसी कार्यों को करने के काबिल हैं? इस पे आपके विचार आवश्यक है। क्योंकि जब तक हम लोग इस टाइम एजुकेशंस को हम देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ आज आपको एक चीज़ और जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगार है, या भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। इसकी मेन वजह क्या हो सकती है? क्या मुझे बताइए कि जॉब देने का ठेका सिर्फ भारत सरकार को है? नहीं है। कौन सी जॉब आप भारत सरकार से ले सकते हैं? भारत सरकार जो अपनी कार्य प्रणाली लोगों के पास पहुंचा रही है, भारत सरकार की सरकारी कार्यों में जो काम है उनकी आवश्यकता के अनुसार वो आपको ढूंढेंगे। लेकिन मैं पूछता हूँ कि जब भारत को आप विकसित बनाना चाहते हैं, भारत को सबसे विकसित देशों में 1 नंबर पे लाना चाहते हैं आप, तो आपको अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। और हर युवा को अपनी पैरों पे खड़ा होना होगा। जब तक आप अपनी पैरों पे खड़ा नहीं होंगे, सिर्फ़ और सिर्फ भारत सरकार पे सारी जिम्मेदारियां, कहते हैं ना कि जो कायर होता है वो दूसरों पे टाल देता है कि मैं तो उसकी वजह से बर्बाद हो गया, मैं इसकी वजह से बर्बाद हो गया। ये सिर्फ कायरों का काम है। जो यूथ है, जो युवा है, वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सकता है का मतलब कि आप जिस भी मार्ग को अपनाएं
उसे आप सफल बनाकर रुकें। यूथ का मतलब होता है। यूथ का मतलब कतई नहीं होता कि आप किसी के कंधे पे बंदूक रखकर किसी को मारना चाहते हैं। यूनिवर्सिटियों की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ आज का युवा बर्बादी के कगार पे है। यूनिवर्सिटी ऐसे ऐसे बच्चा पैदा कर रहा है जिसको देखकर देश को भी शर्म आता है कि कैसे बच्चे तुमने पैदा किया, और आगे भी पैदा होते रहेंगे ऐसे। ना जाने कितने ऐसे कायर और देश को बर्बाद करने के लिए राजनीतिक करने वाला युवा पैदा करेगा, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। और सिर्फ दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने वाले कि मैं उसकी भारत सरकार की वजह से मैं बेरोजगार हूँ, ऐसा कहने वाला सिर्फ और सिर्फ कायर है। यदि आप युवा हैं तो आप अपने पैरों पे खड़ा होइए और देश को अपनी सहयोग दें कि मैंने भी अपने देश के लिए कुछ किया है। देश को विकसित बनाने के लिए हर मानव को एक एक करके जोड़ना होगा। एक एक मानव जब भारत की विकास की बात करेगा तभी भारत की विकास हो सकती है। सिर्फ भारत सरकार पे मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, मैं बेरोजगार हूँ, क्या गाना गा रहे हो, क्या कर रहे हो? इसका क्या मतलब होता है कि तुम बेरोजगार हो? अरे तुम कायर हो, इसमें नो डाउट है। यदि तुम्हारे पास क्षमता है तो तुम कहीं भी खड़ा हो जाओ। तुम सिर्फ भारत सरकार यदि तुम सरकार चुनते हो तो राष्ट्र का निर्माण करने के लिए, ना कि पर्सनल किसी व्यक्ति को निर्माण करना उनका लक्ष्य हो सकता है। और जो किसी पर्सनल व्यक्ति का लक्ष्य यदि वो आगे करना चाहता है तो समझ लीजिए कि वो सिर्फ और सिर्फ जातिवाद, परिवारवाद में निपटा हुआ है। इन सब सारी समस्याओं से आगे निकलिए और देश को एक ऐसे युवा की आवश्यकता है जो देश का निर्माण कर सके। अपनी पैरों पे खड़ा होइए और देश का सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।